हाँ जी, तो क्या हाल है सबका? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों ने मैसेजेस किए, यूट्यूब पे कमेंट्स किए कि आप किधर हैं, वीडियोस नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न। और आई एम बैक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से मैं क्विकली वीडियो बना देता हूँ। इनवॉइस की कोडिंग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंस की कोडिंग की थी। आज हम इनवॉइस फॉर्म की कोडिंग करेंगे। दिखने में बहुत छोटा सा फॉर्म है, लेकिन भैया बहुत बड़ी कोडिंग है ये मतलब काफ़ी कोडिंग होती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो आज इनवॉइस फॉर्म की हम कोडिंग करने वाले हैं, वीबी कोडिंग। लेकिन इनवॉइस फॉर्म की कोडिंग करने के लिए, क्योंकि इनवॉइस लिंक्ड है किसके साथ, ऑर्डर के साथ, ठीक है। सो ऑर्डर फॉर्म पे भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो ये है कि हमें ये क्रिएट इनवॉइस के पीछे इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनवॉइस फॉर्म ओपन कर सके। लेकिन जब हम क्रिएट इनवॉइस क्लिक करेंगे यहाँ से, तो दो चीज़ें हमें चाहिए। एक तो ऑर्डर नंबर, दूसरा नेट आरएसपी। ये यहाँ पे हमें इनवॉइस में चाहिए, ऑर्डर नंबर में और ऑर्डर टोटल में, ठीक है। सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, और फिर ही हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये चीज़ पहले बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनवॉइस फॉर्म के अंदर कोडिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ऑर्डर फॉर्म में क्रिएट इनवॉइस बटन के पीछे हम कोडिंग करते हैं। ऑन क्लिक इवन में डॉट 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 कोड बिल्डर। और सबसे पहले क्या काम करना है, एरर हैंडलिंग, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, सो एरर हैंडलिंग सबसे पहला काम करना है। तो भैया अगर तो ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुआ, तो लॉजिक लगाते हैं सबसे पहले। तो अगर तो ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुआ, खाली है ऑर्डर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो फिर इनवॉइस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लॉजिक यही बनती है। अगर ऑर्डर क्रिएट हो गया है लेकिन उसके अंदर कोई लाइन आइटम ही नहीं है, यानी कि नेट आरएसपी 0 है, तो फिर भी इनवॉइस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यही लॉजिक हमने बिल्ड करनी है सबसे पहले। सो लेकिन उससे पहले नहीं बस ठीक है। इफ़ इज़ नल मी डॉट ऑर्डर नंबर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, और इज नल मी डॉट नेट आरएसपी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन ठीक है। अगर ये दोनों खाली हैं तो फिर क्या करना है, फिर मैसेज देना है कि भाई साहब, टू मैसेज बॉक्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द ऑर्डर नंबर और द नेट आरएसपी वैल्यूज आर मिसिंग, ठीक है। ये देना है मैसेज हमने, वी बी क्रिटिकल, एंड टाइटल होगा इसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। एल्स, ये इसमें लॉजिक आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि हमने एल्स पे जाना है और ये फॉर्म ओपन करना है। जब ये फॉर्म ओपन होगा तो साथ ही ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर, नेट आरएसपी इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। बाय मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अगर मैनुअली करेंगे तो फ़ायदा क्या है भैया। एल्स सबसे पहले तो फॉर्म ओपन होना चाहिए, इनवॉइस एफ, ठीक है। डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इनवॉइस एफ, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए, कॉमा नॉर्मल ओपन होना चाहिए, कॉमा कॉमा कॉमा, और ऐड मोड में ओपन होना चाहिए। ये फॉर्म तो हो गया ओपन। अब जो ही ये फॉर्म ओपन हुआ,
हमने ऑर्डर नंबर और नेट RSP यहाँ से लेना है ऑर्डर फॉर्म से और इनवाइस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे ऑर्डर नंबर में और ऑर्डर टोटल में, ठीक है। उसके लिए अब ये 2 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे। फॉर्म्स, कौन सा फॉर्म ओपन करना है, किसको रेफ़र करें, इनवॉइस F फॉर्म को हम रेफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर जो ऑर्डर नंबर फील्ड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम कोई एरर नहीं इसमें क्रिएट कर रहे। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑर्डर फॉर्म में जो ऑर्डर नंबर है वो उसके, ठीक है। मी डॉट ऑर्डर नंबर डॉट वैल्यू, तो ये ऑर्डर नंबर तो हो गया ट्रांसफ़र। अब हमने करना है नेट RSP को ट्रांसफ़र किसके अंदर, ऑर्डर टोटल के अंदर, ठीक है। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली और यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डर टोटल, ओके। लेकिन यहाँ पे नेट RSP, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, मी डॉट नेट RSP डॉट वैल्यू, ठीक है जी। ये हो गया ऑर्डर नंबर और ऑर्डर टोटल ट्रांसफ़र हो गया। तो यही 2 चीज़ें हमने ट्रांसफ़र करनी थी जब हम ऑर्डर फॉर्म ओपन करेंगे। तो ऑर्डर फॉर्म से क्लिक करेंगे बटन और इनवाइस उसमें आएंगे, तो ये हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें रह गया। अब हमने सिंपली इसको एंड इफ कर देना है। फॉर्म ओपन हो गया, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो ट्रांसफ़र हो गई, दैट इज़ इट। ऑर्डर फॉर्म में बस फ़िलहाल इतनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऑर्डर फॉर्म से। अब हम चलते हैं इनवाइस फॉर्म पे और यहाँ पे ये जो 3 बटन है, सेव, कलेक्ट पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट, ये 3 बटन के पीछे अब हमने कोडिंग करनी है। अब ऑर्डर नंबर आ गया यहाँ पे, ऑर्डर टोटल आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनवाइस को सेव करना है। जब हम सेव करेंगे तो तब भी हमने लॉजिक्स चेक करनी है। लॉजिक्स कौन सी चेक करनी है कि जी अगर तो 2-3 लॉजिक्स हैं। अगर तो स्टेटस इनवाइस का कलेक्टेड है, वेरीफाइड है, तो फिर तो बिल्कुल भी कोई सेव नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जो लॉजिक लगानी है वो ये है कि अगर इनवाइस का स्टेटस है न्यू इनवाइस, तो फिर हम इसको अपडेट कर सकते हैं जो भी डेटा, फॉर एग्जांपल अमाउंट कलेक्टेड अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, डिस्काउंट सेव कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशन हम कर सकते हैं इसमें अपडेट का ऑपरेशन कर सकते हैं सेव बटन के साथ ही। तो ये दूसरी लॉजिक लगानी है। तो ये 2 लॉजिक्स का लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जाके इसको सेव करेंगे इनवाइस को। तो चले अब हम सेव बटन के पीछे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ यहाँ से कॉपी करनी है, वो ये है एरर हैंडलिंग, कभी नहीं भूलिएगा। सेव बटन के पीछे गए, ऑन एरर, रिज्यूम नेक्स्ट, ओके। एरर हैंडलिंग आ गई। तो चले सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं कि अगर ये इनवाइस का स्टेटस कलेक्टेड है और वेरीफाइड है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, कलेक्टेड, और मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वेरीफाइड, देन फिर क्या होना चाहिए, देन मैसेज बॉक्स दे दो टू cmd.beep message box, this section cannot be performed as the invoice has been completed। जब कंप्लीट हो गया तो फिर क्यों भाई सेव करना, कुछ फिर क्यों अपडेट करना है, doesn't make any sense, correct? And information, उसके बाद else if, अब दूसरी लॉजिक, अगर तो ये न्यू इनवॉइस स्टेटस है या पार्शली इनवॉइस स्टेटस है
तो फिर अपडेट हो जाना चाहिए। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me sorry new invoice or me dot status dot value is equal to partially invoiced, then ठीक है, फिर अपडेट हो जाना चाहिए to cmd dot save to cmd dot beep, मैसेज बॉक्स क्या आना चाहिए, the updates are successful, ठीक है। VB इंफॉर्मेशन आना चाहिए, कॉमा इसका जो हेडिंग है वो भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये लॉजिक्स पहले चेक करनी है, उसके बाद हम सेव करेंगे इनवॉइस को। एल्स अगर तो ये सब फॉल्स है तो फिर तो इनवॉइस डेट कैप्चर कर लो, स्टेटस कैप्चर कर लो, स्टेटस डेट कैप्चर कर लो, ये चीज़ें कैप्चर कर लो। मी डॉट इनवॉइस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। ये इनवॉइस डेट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। स्टेटस न्यू इनवॉइस होगा, स्टेटस मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू इनवॉइस मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। और क्या चीज़ है, बस यही है। to cmd dot save to cmd dot beep message box, the invoice has been created, you can proceed further for payment collection. VB information, comma information, ठीक है जी। एंड इफ तो ये इनवॉइस हमने सेव कर ली, ऑलराइट। एक और लॉजिक तो हम भूल ही गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है भाई। अगर तो ऑर्डर नंबर मिसिंग है, ऑर्डर टोटल मिसिंग है, तो फिर एरर देना है भाई, एरर देना है। ये इधर हम ये तो भूल ही गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे आएगी, ओके। इफ़ मी डॉट इन सॉरी ऑर्डर नंबर dot value if is null, भाई एक डेढ़ हफ्ते के बाद कोडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा रस्टी हूँ तो सॉरी। if is null is equal to true or is null me dot order total dot value is equal to true, then message box, and the message box should be this action cannot be performed as the order number or the order total values are missing। ये सबसे ज़रूरी था ये, और मैं भूल रहा था। एनीवे थैंकफुली याद आ गया।
ठीक है जी, ये सेव बटन के पीछे हमने कर ली है कोडिंग। अब हम चलते हैं कलेक्ट पेमेंट। अब पेमेंट इनवॉइस सेव हो गई है, अब उसको हमने कलेक्ट करना है। ठीक है, सो कलेक्ट करने के लिए भी लॉजिक्स लगानी है। पहली लॉजिक कि अगर तो इनवॉइस आईडी मिसिंग है तो भैया एरर कि भाई साहब क्या कलेक्ट करूं, किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कलेक्ट करूं, आपकी इनवॉइस आईडी ही मिसिंग है। सो एरर सबसे पहली लॉजिक है। सेकंड लॉजिक, अगर अमाउंट कलेक्टेड इसमें नहीं, एक और भी लॉजिक आ जाएगी कि अगर स्टेटस इसका कलेक्टेड होगा या फिर इसका स्टेटस वेरीफाइड होगा तो एरर दे दो कि भाई साहब क्या पेमेंट कलेक्ट करनी है, इनवॉइस ऑलरेडी इज़ कम्प्लीटेड। सेम जो हमने ऐसे बटन के पीछे लगाया था। फिर एक लॉजिक लगानी कि अगर अमाउंट कलेक्टेड वो एम्प्टी है ये फील्ड, तो फिर भी इनवॉइस ये कलेक्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरी लॉजिक ये होगी। चौथी लॉजिक हमने ये लगानी है कि अगर अमाउंट कलेक्टेड इज़ ग्रेटर देन नेट आरएसपी, यानी कि अगर 1000 रुपया लेना है तो हम 1010 रुपये ले रहे हैं, तो फिर भी एरर देना चाहिए कि भाई साहब आप ज़रा देखो आप 10 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर भी एरर आना चाहिए। ठीक है, सो ये 4 लॉजिक्स लगानी है। ओके, कलेक्ट पेमेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सो एरर हैंडलिंग उठाते हैं। ओके, ये वाली लॉजिक उठा लेते हैं, यही थी ना लॉजिक। ठीक है, अगर तो कलेक्टेड है वेरीफाइड तो ये कुछ भी नहीं हम कर सकते। एल्स इफ इज नल मी डॉट इनवॉइस आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd डॉट बीप। तो ये मैसेज बॉक्स आना चाहिए। कौन सा मैसेज बॉक्स? कि दिस सेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द इनवॉइस नंबर इज मिसिंग। ओके, ये 2 लॉजिक्स हो गई। तीसरी लॉजिक, इफ इज नल अमाउंट कलेक्टेड, अगर ये खाली है तो फिर भी मैसेज आना चाहिए मी डॉट अमाउंट कलेक्टेड is equal to true, then this action cannot be performed as the amount collected field is empty। फोकस सेट करते हैं, amount collected dot set focus। उसके बाद और क्या लॉजिक थी? अगर ये अमाउंट कलेक्टेड इज़ ग्रेटर देन नेट आरएसपी तो फिर भी एरर मैसेज फेंको। एल्स इफ मी डॉट अमाउंट कलेक्टेड डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन मी डॉट नेट आरएसपी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, देन मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप। दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द अमाउंट कलेक्टेड is greater than the net RSP। ठीक है, else, अब else आ गया। अब 2 और लॉजिक्स आ जाते हैं कि अगर अमाउंट कलेक्टेड इज इक्वल टू नेट आरएसपी तो फिर तो सीधा सीधा जाओ इनवॉइस क्रिएट कर दो, दैट इज़ इट। अगर अमाउंट कलेक्टेड कम है, इस फील्ड में वैल्यू कम है नेट आरएसपी से, तो फिर मैसेज बॉक्स हो के भैया आपकी अमाउंट कलेक्टेड इज़ लेस दैन नेट आरएसपी, बताओ प्रोसीड करना है या नहीं करना, तो ये करना। ठीक है, सो ये लॉजिक लगाते हैं। इफ़ मी डॉट अमाउंट कलेक्टेड डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू मी डॉट नेट आरएसपी डॉट वैल्यू, देन ठीक है, फिर तो सिंपल सा है। स्टेटस है me dot status dot value is equal to collected, me dot status date
डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है, स्टेटस स्टेट इज इक्वल टू नाउ, और दैट इज़ इट। फिर मैसेज बॉक्स दे दो कि भैया अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड, the required amount has successfully been collected। ओके, इसमें हम भी इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा जी, ये तो एक लॉजिक होगी। एल्स इफ मी डॉट अमाउंट कलेक्टेड डॉट वैल्यू इज लेस देन मी डॉट नेट आर एस पी डॉट वैल्यू। हाँ ठीक है ना, अगर तो फर्ज करो 1000 रुपया लेना है और हम 900 ले रहे हैं, तो फिर मैसेज आना चाहिए भाई साहब आप 900 ले रहे हो, आपको 1000 रुपया लेना चाहिए, तो आप कम अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, क्या करें, ठीक है, फिर उसको मैसेज बॉक्स दो। देन अच्छा, मैसेज बॉक्स के लिए हम एक डिम क्रिएट कर लेते हैं, डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इधर आओ, फिर आप रिस्पॉन्स यानी कि मैसेज बॉक्स उसको दो। मैसेज बॉक्स, क्या मैसेज बॉक्स, द अमाउंट विच इज़ बीइंग कलेक्टेड is less than the amount that should be collected, okay, comma, are you sure to proceed, okay, VB question mark डालो, VB yes no, VB yes no, comma, information, bracket close, okay, if response is equal to VB yes, अगर तो वो yes पे क्लिक करता है then what needs to be done, तो फिर हम ये कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, सुबह ड्यूटी पे जाना है भाई, इसलिए पार्शली कलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि पार्शली हम कलेक्ट कर रहे हैं। the partial amount has been collected, ठीक है। else अगर वो नो पे क्लिक करता है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर सिंपली डू नथिंग, फिर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एंड इफ एक और एंड इफ, आई बिलीव एक और एंड इफ आएगा, चेक कर लेते हैं, डिबग, यस एक और एंड इफ आएगा, ओके, डिबग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ आई ना तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करें वीडियो को, थोड़ा सा बैक जाके आप दोबारा सुनें, फिर आपको समझ आए। अगर नहीं भी फिर भी समझ आती है तो क्वेश्चन पूछ लें कमेंट बॉक्स में, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट यही कोड होगा इस लॉजिक को लगाने के लिए। अब लास्ट बटन है वेरीफाई पेमेंट, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि पेमेंट कलेक्ट करने वाले कोई और लोग होते हैं और पेमेंट को चेक करने वाले जैसे फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के लिए और लोग होते हैं। सो इसके लिए भी सेम लॉजिक है, अगर इनवाइस आईडी मिसिंग है या अगर तो ऑलरेडी कलेक्टेड और वेरीफाइड है फिर भी मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज़ अमाउंट को वेरीफाई कर दो, ठीक है। डॉट 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 पे क्लिक करते हैं और हम इसमें जाते हैं इसके कोड में, एरर हैंडलिंग सबसे पहले, ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट। सो लॉजिक इसकी उठाते हैं, सबसे पहले तो यही लॉजिक आएगी ना, अगर तो कलेक्टेड है वेरीफाइड है तो भाई साहब सीधा सीधा एरर डालो, एल्स इफ, ठीक है। दूसरी लॉजिक क्या थी, इनवॉइस आईडी इज़ मिसिंग, एल्स इफ नहीं, बल्कि ये सबसे पहले ये होनी चाहिए, इनवॉइस आईडी इज़ मिसिंग, इफ़ इज़ नल मी डॉट इनवॉइस
id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, the invoice id is missing and hence this action cannot be performed, comma will be critical information. Alright, so ये हो गया. Otherwise simply go ahead and verify. Else status इसका verify हो जाना चाहिए, status state verify हो जाना चाहिए, now होना चाहिए, verified by और verified on, ये भी उसमें डालना है. me dot status dot value is equal to verified, me dot status state dot value is equal to now. ठीक है, status state me dot verified by dot value is equal to, तो वो यहाँ से हम लेंगे डैशबोर्ड फॉर्म से, जिसने भी लॉगिन किया हुआ है उसका नाम हम पकड़ लेंगे. ठीक है, सो फॉर्म्स dashboard f txt username dot value, me dot verified on dot value is equal to now, to cmd dot save and then to cmd dot beep message box. The invoice verification has been completed. VB information. Okay, and if save कर लेते हैं, debug कर लेते हैं, that is it. So a छोटा सा फॉर्म है, लेकिन देख ले कितना टाइम लगेगा VB कोड करने में. Anyway, टेस्ट इसको अभी हम कर नहीं सकते, टेस्टिंग हम ज़रूर करेंगे डेफिनेटली, ट्रायल एंड एरर चेक करेंगे, अगर कोई एरर आता है तो उसको फिक्स करेंगे, वो बाद में वीडियोस में हम करेंगे. एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन पे हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय.